2025 अमेरिका के लिए बर्बादी का साल है। आग के बाद अब अमेरिका में कुदरत का जबरदस्त कहर फिर से टूटा है। केंटकी और जॉर्जिया में भारी बारिश और बाढ़ ने पूरे शहर को तहस नहस करके रख दिया है। सड़कों पर पानी भर गया है, घर बह गए हैं, कारें डूब गई हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। किस तरह का मंजर है वहां पर, दिखाऊंगी आपको तस्वीरें। दूसरी तरफ इसराइल फिर से अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में जुट गया है। पहले से कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी इलाकों में अब और अवैध घर बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे वेस्ट बैंक में बेतहाशा बस्तियां बसाई जाएंगी। और तो और इसराइल के एक टीवी शो में खुलेआम नरसंहार की बातें कही जा रही हैं। पूरी खबर क्या है आगे आपको बताऊंगी। इसराइल का कहर फिर से लेबनान पर टूटा है। सिदोन शहर में एक कार पर घातक ड्रोन हमला हुआ, जिसकी बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई है। आगे आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के टेक्सास में एक एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। कुछ भी अगर आप कहना चाहें, आपका कुछ सुझाव हो तो जरूर से लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुदरत का कहर भी जारी है। आग के बाद अब अमेरिका के केंटकी और जॉर्जिया में भारी बारिश और तूफान ने भयानक तबाही मचाई है दोस्तों। सड़कों पर पानी भर गया, घर बर्बाद हो गए और बिजली पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि 39,000 से ज्यादा घरों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। कई मौतें कारों के पानी में फंस जाने के कारण हुई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। राज्य के गवर्नर एंडी बेशर ने इस बाढ़ को पिछले 10 साल की सबसे भयानक आपदा बताया है। सरकारी एजेंसियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। 24 घंटे से अधिक समय में 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। गवर्नर ने लोगों से घरों में रहने और सड़कों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से बिजली कट सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंडी बेशर ने, गवर्नर जो है, उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि इस समय 300 से अधिक सड़कें बंद है। पूर्व में मडस्लाइड से लेकर पश्चिम में बर्फबारी हो सकती है। समय पर ट्रैवल न करें और सुरक्षित रहें। तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है तस्वीरों में। ये देखिए कोई पेट्रोल पंप की तरह लग रहा है और वहां पर भी पूरा आधा पानी से डूबा हुआ है। घर डूबे हुए हैं, गाड़ियां देखिए पूरी गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। किस तरह का पानी है, घर के फ्लोर्स डूबे हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि कैसे किस तरह से गाड़ियां जो है पूरी आधी गाड़ियां, पूरी टायर तक गाड़ियों के डूबे हैं और लोग किस तरह की मशक्कत कर रहे हैं, नाव को घसीट कर पानी में ले जा रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये तस्वीर ड्रोन शॉट लगता है, ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और किस तरह से पानी बाढ़, देखिए बाढ़ का आलम देखिए। घर ऊपर से देखिए कि कैसे सारे घर डूबे हैं। जो लोगों के घर के आगे स्पेस होता है उसमें तक पानी पूरा भरा हुआ है। आधा घर लोगों का डूबा हुआ है। देखिए पुल की तस्वीर है, पुल पे से गाड़ियां जा रही हैं और जिस तरह से कितने पास पुल के पानी पहुंच गया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक बाढ़ है। और ब्रांड्स भी, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं। देखिए मैकडॉनल्ड्स का ये एक बोर्ड नजर आ रहा है जो डूबा हुआ है। और कई इलाकों में इतना पानी है कि आप देखिए साइड्स में कि पूरी गाड़ियां, सिर्फ गाड़ियों की छत नजर आ रही है, पूरी की पूरी गाड़ी भी डूबी हुई है। लोग बोट के सहारे एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोग बोट का सहारा इस वक्त ले रहे हैं एक घर से दूसरे घर जाने में भी, यानी कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी घुस चुका है और लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की परेशानियों का। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लुइसविले के ठीक बाहर इंडियाना के कोरिडोन में इंडियन क्रीक में आई भारी बाढ़ की है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इलाके में खतरनाक बाढ़ आ गई है। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से उफान मारता हुआ पानी आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा।
इस वीडियो में देखिए बारिश भी होती हुई नजर आ रही है और देखिए कि कैसे अपने साथ जो पेड़ की लकड़ियां और पेड़ तक बहा ले गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुल के पास जो है वो पेड़ फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ अपने साथ इन पेड़ों को उखाड़ कर बहा ले गई होगी और ये पुल के नीचे फंसे हुए हैं, यानी एक तरह से ब्लॉक कर रहा है रास्ता भी पानी के बहने का, जिससे बाढ़ जो है वो और भी ज्यादा निकल नहीं पा रहा होगा इस वक्त। वेस्ट वर्जीनिया, वर्जीनिया, आर्कांसस और टेनेसी में भी हालात बहुत खराब है। टेनेसी में डैम टूट गया है, पूरा इलाका जिससे पानी से डूब गया है। लोगों की जान पर बनाई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ लोग अपना घर और पालतू जानवर छोड़ने को तैयार नहीं है। इमरजेंसी टीमों ने साफ कहा कि जितनी जल्दी हो सके ऊंचे इलाकों में चले जाएं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बारिश अभी और बढ़ेगी। केंटकी और टेनेसी के कुछ हिस्सों में 6 इंच तक बारिश हो चुकी है और कई नदियां खतरनाक स्तर तक उफान पर है। इस भीषण आपदा को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केंटकी और जॉर्जिया को आपातग्रस्त राज्य घोषित कर दिया है। अब संघीय आपातकालीन एजेंसियां पूरे राज्य में राहत और बचाव कार्य जो है वो तेज करेंगी। दोस्तों 2025 में मौसम का महाप्रलय आया हुआ है अमेरिका के ऊपर। एक ही वक्त में टोर्नेडो, बर्फबारी और मेगा फ्लड तीनों का हमला। अमेरिका के केंटकी और वर्जीनिया में बाढ़ का कहर, टेनेसी में भवंडर और उत्तर में बर्फबारी, ये सब एक साथ हो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्या कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि बारिश हो रही है, ऊपर से भवंडर भी आ रहा है और बाढ़ भी आ रही है। टीम डोमिनेटर ने इस खतरनाक मौसम का सामना किया है। पहले टेनेसी में खतरनाक बवंडर आया, फिर टीम उत्तर की ओर जब बढ़ी तो केंटकी और वर्जीनिया में भीषण बाढ़ दिखी। कई नदियों का जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच चुका है और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे चौंकाने वाला बात तो यह है दोस्तों कि जहां कल बाढ़ आई और बवंडर का कहर था, वहीं अगली सुबह भारी बर्फबारी देखने को मिली। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब चलते हैं अमेरिका के टेक्सास, जहां WBCA स्टार्स एंड स्ट्राइप्स एयर शो में एक A-20 विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के वक्त ही विमान में भीषण आग लग गई, जिससे दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो देखिए इस हादसे की कैसे हुआ यह हादसा। तस्वीरों में देखिए कि कैसे जो A-20 एरोप्लेन है वो आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है और अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, क्योंकि कुछ इशू लगता है, पायलट को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लगती है और इमरजेंसी लैंडिंग जो है उसकी कराई जाती है प्लेन की। और जैसे ही प्लेन जमीन पर आता है, लैंडिंग के दौरान ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है, मतलब आग लग जाती है प्लेन में और धुआं निकलने लगता है प्लेन से। देखिए, देख सकते हैं आप वीडियो में भी कि किस तरह से जमीन पर आग, काला काला धुआं आप देख सकते हैं आग से प्लेन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस हादसे में पायलट घायल हुआ है और पायलट को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जो मैंने आपको बताया भी। हालांकि पायलट को कितनी चोट लगी है, क्या सिचुएशन है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आग प्लेन में कितनी भयानक लगी थी। बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर थोड़ी देर और पायलट ना समझ के इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराता, तो हो सकता है कि आसमान में ही आग लग जाती प्लेन में, लेकिन वक्त रहते उसने इमरजेंसी लैंडिंग करा ली। देखिए, इससे पहले भी दोस्तों अमेरिका में कई हादसे, प्लेन हादसे लगातार हो रहे हैं, आग की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की घटनाएं साफ तौर पर ये दिखाती हैं कि किस तरह से अमेरिका में इस वक्त हालात है और कुदरत का कहर अमेरिका के ऊपर जारी है। दूसरी तरफ दोस्तों, इसराइल का फिलिस्तीन के खिलाफ जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब वेस्ट बैंक में 1000 से ज्यादा नई अवैध बस्तियों को बसाने का प्लान बना लिया गया है। उसने निर्माण का टेंडर, यानी इसराइल ने निर्माण का टेंडर भी जारी किया है, यानी कि फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर उसे और छोटा करने की साजिश। पीस नाउ नाम के एक संगठन ने बताया कि ये नई बस्तियां इसराइल की जानबूझकर की गई साजिश का हिस्सा है। इन घरों के बनने से एफ्रात नामक अवैध इसराइली कॉलोनी की आबादी 40% यानी कि 40% तक बढ़ जाएगी, जिससे पास के फिलिस्तीनी शहर बेथलेहम का विस्तार रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा।
यानी इसराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन को खत्म करने के अपने मिशन पर चल रहा है। इस वक्त इसराइल सालों से इसी रणनीति पर, इसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। पहले फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध निर्माण करता है, फिर धीरे धीरे वहां की फिलिस्तीनी आबादी को बाहर निकालता है। इसके पीछे मकसद साफ है, फिलिस्तीन को खत्म कर देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के बड़े देश इस अन्याय पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। क्यों चुप्पी साधे हैं और कब तक ये चुप्पी रहेगी दोस्तों, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा इसराइल और अमेरिका के बीच फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीदोन शहर में इसराइली एयर स्ट्राइक ने एक गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हमले का जो वीडियो सामने आया है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए वीडियो। देखिए कि कैसे हमले के बाद गाड़ी देखिए, पूरी गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है और लोग भाग भी रहे हैं देखकर कि हमला हुआ। जल्दी जल्दी लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गाड़ी किस तरह से, पूरी गाड़ी जल चुकी है। कितना भयानक हमला था, गाड़ी को निशाना बनाकर जो किया गया। इस गाड़ी की कंडीशन से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक और एंगल से देखिए वीडियो लिया गया है। देखिए पूरे परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के। आग लगी है, गाड़ी क्या थी, कौन सी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी गाड़ी मलबे में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कफर चौबा शहर पर धावा भी बोल दिया है। यहाँ सेना के भारी मूवमेंट की वीडियो सामने आ रहे हैं यहाँ से, और माना यह जा रहा है कि इस्राएल इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर कि कैसे गतिविधियां आपको नजर आ रही होंगी। इन तस्वीरों में इस्राएली सैनिकों की घुसते हुए नजर आ रहे हैं इस इलाके में। इस्राएली सैनिक, एक घर जैसा कुछ नजर आ रहा है और आसपास जंगल है। और इस्राएली सैनिक देखिए, कई 1 2 3 4 5 6 7 सैनिक देखिए इस फोटो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं फिलहाल इस वीडियो में। सोचिए सीजफायर के बाद भी लेबनान में इस्राएल का इस तरह का हाल है। सीजफायर हो गया है लेकिन इस्राएली सेना कई इलाकों से अभी भी लेबनान से नहीं निकली है और लगातार अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है, हमले कर रही है, कब्जा जारी है। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि इन सबको देखते हुए हिजबुल्लाह और इस्राएल की जो वॉर है वो एक बार फिर से संघर्ष लेबनान में चालू हो जाए, छिड़ जाए। अब जरा ये देखिए, इस्राएल के सबसे बड़े न्यूज चैनल 14 के शो हाँ पैट्रियोटिक में क्या कहा जा रहा है। לסגור את עזה מכיוון דיר בלח לעזה ולא לוותר גם על החטופים שלנו, אלא אם כן शो के एक गेस्ट मोटी दादीनों ने खुलकर कहा, खुलेआम ये कहा कि गजा को पूरी तरह से बंद कर दो, किसी को बाहर मत निकलने दो और सबको मार दो। इवन अगर हमारे अपने बंधक भी मारे जाएं तो भी। इतना ही नहीं, जब एंकर यूनोन ने ये पूछा कि मतलब सबका सफाया कर दो, तो मोती दानीनो ने कहा कि हाँ सबका, यानी कि अब इसराइल के लोग और मीडिया भी खुलेआम फिलिस्तीनियों के नरसंहार की मांग कर रहे हैं। ये ना सिर्फ युद्ध अपराध है बल्कि इसराइल की असल मंशा, जो असली मंशा है, वो पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। जिस देश को अपने नागरिकों की ही परवाह नहीं, उससे इंसानियत की क्या उम्मीद की जा सकती है, आप खुद सोचिए। आपको मैंने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें ये कहा गया था साफ तौर पर कि वाकई में इसराइल के सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये आदेश दिया गया था कि बंधकों को भी मार डालो। जो उनके बंधक हैं हमास के कब्जे में, उनको भी मारने के फिलिस्तीन में उन्होंने हुक्म दे दिया, फरमान दे दिया, ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो हमास उनके ऊपर, इसराइल के ऊपर वो दबाव न बना सके। अब आप सोचिए कि जो देश अपने नागरिकों को ही इस तरह का व्यवहार करता है, इस तरह से ट्रीट करता है, उसे अपने ही नागरिकों की कोई परवाह नहीं है, तो उससे हम फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ और हमदर्दी की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है आज के वीडियो पर कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।